बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब नवाज शरीफ फिर छा गए हैं और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि मुझे सिर्फ हुकूमत नहीं चाहिए बल्कि साथियों का एहतसाब भी चाहिए। ये वही बात है जो लंदन में की जा रही थी और कहा बाद में ये जा रहा था कि जी मियाँ नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। मियाँ नवाज शरीफ ये बातें क्यों कर रहे हैं और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ के दर पे एक सवाली पहुँचा है और इस सवाली ने क्या वहाँ पे सदा की है और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से और उनकी जमात की तरफ से कौन सा जवाब जो है वो दिया गया है और अब आगे क्या होगा, ये है आज के वीलॉग की अहम स्टोरी। इससे पहले कि ये तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ, दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, जबकि वीडियो से मुतल्लिक आपके सवालात जो हैं वो भी हमारे लिए बड़े अहम हैं। लिहाजा हम ये चाहेंगे कि आप अपने सवालात भी ज़रूर रखिएगा। तो आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो एक सवाल से मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे व्यूवर हैं अमेरिका से, अमेरिका न्यूयॉर्क से हैं मोहम्मद अफरीदी साहब। अच्छा, मोहम्मद अफरीदी साहब ने जो है एक सवाल पुट किया था। वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो अपनी राय भी देते रहते हैं, वो लाइक्स भी करते हैं वीडियोस को, लेकिन चूंकि इन्होंने सवाल पुट किया था लिहाजा इसलिए मैंने उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहा। इन्होंने सवाल ये किया था कि जी आप चौधरी परवेज़ लाई को पंजाब का वड्डा डाकू कहते हैं और उन्होंने सवाल ये किया कि पंजाब के वड्डे डाकू को वड्डा डाकू किसने बनाया, ये सवाल है। तो जनाब मोहतरम मोहम्मद अफरीदी साहब, जवाब ये है कि मैं चौधरी परवेज़ लाई का साहब को पंजाब का वड्डा डाकू नहीं कहता, बल्कि मैं इमरान खान साहब को कोड करता हूँ। मेरी तमाम वीडियोस को देख लें जिसमें चौधरी परवेज़ लाई साहब का जिक्र है, तो मैंने उनको वड्डा डाकू तभी कहा है जब मैंने इमरान खान को कोड किया और मैंने कहा कि जी इमरान खान ने कहा था परवेज़ लाई के नाम पर कि ये पंजाब दा वड्डा डाकू है और इमरान खान ने वो शेख रशीद के लिए कहा था कि ये चपरासी भी नहीं बन सकता। तो मैंने इन कंटेंट में ये चीज़ यूज़ की थी। और रहे वड्डे डाकू को बनाने वाली बात, तो जनाब वड्डे डाकू को जो है वो ज़ाहिर है इक़्तिदार जो है वो बनाता है बंदे को, पावर जो है वो बनाती है, और या फिर इस तरह के लोग बनाते हैं जो पहले ताने देते हैं और बाद में उन लोगों को अपने करीब बिठा के बड़े अहम ओहदों पे बिठा देते हैं। यानी कि इमरान खान साहब सिर्फ परवेज़ लाई नहीं, शेख रशीद नहीं, आप उठा के देख लें पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा कि ये वो अपना मलिक रियाज को रियाज ठेकेदार और वो बहरिया मलिक बहरिया कहा करते थे, ठेकेदार बहरिया कहा करते थे, और फिर उसी मलिक रियाज से जो है वो कितने अरबों रुपए का फ़ायदा जो है वो हासिल किया। तो ये बनाने वाले डेफिनेटली जो है वो मेरे ख्याल में इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने इनको बनाया। बाकी मैं इनफरादी तौर पे चौधरी परवेज़ लाई साहब की तस्हीह करने के वो नहीं, हमेशा जब भी करते हैं वो इस सेंस में की जाती है। बाकी रही लुटमार, तो लुटमार इन्होंने बड़ी मचाई है, नो डाउट। इसी वजह से तो आज ये जेल में है और इनका बेटा जो है वो स्पेन में मुझे कर रहा है। तो चलें जी, अब वीलॉग की तरफ आते हैं जो स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब अली मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर छा गए हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा बात करते हैं ये तरीन साहब जो दरख्वास्त है, क्योंकि ये जो सवाली है ये भी बड़ी ताकतवर शख्सियत है, यानी कि जहांगीर तरीन साहब जो कि तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा थे। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वालों में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जो है वो अपना हिस्सा डाला तो वो तरीन साहब थे। हालांकि जहांगीर तरीन जो हैं इनको ये बात तो अब खुल चुकी है कि इमरान खान ने ख़ुद इन्हें नाअहल करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि जनाब कोई बड़ा सियासी नाम जो है वो उनकी जमात में इस पोजीशन पे ना हो कि वो उनको ब्लैकमेल कर सके। यानी कि अगर तरीन साहब इलेक्शन लड़ते तो तरीन साहब जो है वो इलेक्शन जीते, फिर उसके बाद ज़ाहिर हो सकता है कि जनाब वो वज़ीर आला के उम्मीदवार होते या वो किसी अहम ओहदे के लिए उम्मीदवार होते, या जैसे अब इमरान खान जो है वो पार्टी से आउट हो चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद तरीन साहब जो है एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते थे। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो बड़ी दूर की प्लानिंग करके चलते हैं और इमरान खान की ये एक आप इसको हॉबी कह लें या इनकी एक स्ट्रेटजी है, हमेशा ये रहती है कि ये अपने मुखालफिन को जो है वो आपस में लड़वाते हैं। क्रिकेट में भी इनके बारे में ये जो है वो मशहूर था कि मसूफ जो भी अच्छा प्लेयर होता था ना उसको ये स्पेस नहीं देते थे टीम में जब ये कैप्टन थे, तो बल्कि जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था उसको खुडे लाइन लगाने की कोशिश करते थे, और सियासत में भी इसी तरह की गेमें करते रहे हैं।
तरीन साहब से भी इन्होंने इसी तरह जान चढ़ी। हालांकि तरीन साहब ने अपना जो जहाज़ और हेलीकॉप्टर है ना, वो क्या कहते हैं, ये उबर और इन ड्राइव, ये जो कैब्स वगैरह चलती हैं, इस तरह अपना जहाज़ इस्तेमाल किया और इनके लिए लोगों को जो है वो भर भर के लाते गए और उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करते गए रहे। और उस वक्त तरीन साहब ये कहते थे कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। तो तरीन साहब, आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद जो तसल्ली आपकी इमरान खान ने करवाई है ना, 400 भी बड़ी आई है। बनता था वैसे उस वक्त जिस तरह आप इसको कर रहे थे। आपको नहीं पता था कि इमरान खान जो है वो एहसान फरामोश है भाई। आपसे पहले जिस बंदे ने उस पर एहसान किया, उसने उन सब बंदों का जो जवाब है एहसान का, वो एहसान फरामोशी से दिया। इनके लिए लोगों की वफा, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है, बल्कि ये लोगों के कंधों पे, बल्कि उनकी गर्दनों पे पांव रख के ऊपर जाने के आदी हैं, और यही इनकी खसलत है। लेकिन खैर, अब आपको इस बात का अगर एहसास हो गया है और आपने एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ से रजू किया, हालांकि पहले भी आप करते रहे हैं, तो जनाब हो सकता है कि मियाँ साहब आपके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा कर दें। लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि आपने जो कुछ किया उसका बदला तो यही बनता है कि आपको कहा जाए कि जाएं ज़रा जाके फिर मज़ा चखो। लेकिन चलें जी, ये मियाँ साहब जो फैसला करें ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जहांगीर तरीन और ओन चौधरी साहब जो हैं वो हाउस ऑफ शरीफ तक पहुँच गए हैं। इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और इस मुलाकात में ओन चौधरी साहब और जहांगीर तरीन साहब ने ये दरख्वास्त रखी है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करे और उनको भी आइंदा जो सियासी पावर्स है उसमें एक मुनासिब शेयर दे दिया जाए। ज़राए के मुताबिक जो दरख्वास्त है उसमें कहा गया है कि उन्हें पंजाब से कौमी असम्बली की 15 और पंजाब असम्बली यानी कि सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों की जो है वो दरख्वास्त रखी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी दरख्वास्त है, मतलब 15 और 25 जो है 40 सीटें जो हैं वो मांग रहे हैं कि जी हमें ये दे दी जाएँ। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जी पूरी पीटीआई तोड़ के ये बंदे अपने पास ले आए हैं और पंजाब में पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया, तो फिर कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं लग रही। लेकिन खैर, ये सियासी जो स्ट्रेटजीज होती हैं ना, लेन देन जो होता है भाई, ये तमाम जो सियासी अरेंजमेंट्स होते हैं उनको देख कर किया जाता है कि क्या तरीन साहब के पास ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है और हल्के में उनके लिए कोई वोटर्स हैं वो ज़्यादा पुरजोश हैं कि जी बिल्कुल इनको वोट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फैसला होना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इनको एक लॉलीपॉप दे दिया है। उन्होंने कहा जी आपको हम बड़ा वेलकम करते हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं, और ये तरीन साहब उन लोगों में शामिल हैं वैसे जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद में साथ दिया था PDM का। तो लिहाजा ये उसी वजह से गए हैं, क्योंकि मियाँ साहब चले गए थे ना चौधरी शुजात से मिलने, तो अब इन्होंने कहा जी हम भी तो उस वक्त आपके साथ थे, तो लिहाजा हमारी खिदमात को भी जो है वो माना जाए, तस्लीम किया जाए। तो अब बात चली जाएगी मियाँ नवाज शरीफ के पास, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हतमी फ़ैसला भाजी ने करना है। अब देखें कि मियाँ नवाज शरीफ इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ एक बड़े वो आप क्या कह सकते हैं तदब्बुर वाले और फ़हम फ़रासत वाले सियासतदान हैं, एक सीनियर पॉलिटिशियन है। वो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इंशाल्लाह चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने तमाम हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना है। वैसे जो हो चुका सो हो चुका। मेरी राय ये है कि तरीन साहब को जो है वो तनहा नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इनको अपने साथ मिलाना ही जो है वो मौजूदा हालात का जो है वो क्या कहते हैं तकाज़ा है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी जनाब मियाँ साहब का फ़ैसला जो है वो ही हतमी फ़ैसला होगा। हमने तो अपनी एक ओपिनियन देनी है, वो दी है। और जनाब अली मियाँ नवाज शरीफ का वो जो अहम फ़ैसला है ना, मियाँ नवाज शरीफ लंदन से जो बातें कर रहे हैं वो कभी मतलब लगता है कि जी मियाँ साहब शायद अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए, कभी लगता है कि नहीं जनाब मियाँ साहब तो डटे हुए ने। मैं आपको तसलसल के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक जो मिजाज है ना, वो बताता है कि मियाँ साहब दरगुजर नहीं करते। वो चीज़ों को अपने मतलब वो कहते हैं ना जेन च पा के बैठे रहना, चीज़ों को भुलते नहीं कि यार फलाने बंदे ने यह काम किया सी, तो वो चीज़ें उनके माइंड में कहीं ना कहीं बैठी रहती हैं। उन्होंने जब लंदन में ये बात की थी ना कि उनकी चलती हुकूमत को ख़त्म करने वाले वो 5-6 लोग, जिनमें उन्होंने जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया था, आसफ सईद खोसा साहब, ये जो बाकी लोग जो हैं कि जी इनका एहतसाब होना चाहिए। अगर हम इन साजिशों को माफ़ करके आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ने मुस्तहकम होना है, मईशत ने मजबूत होना है, पाकिस्तान ने दुनिया में अपना मकाम पैदा करना है, तो पहले साजिशियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।
तो खैर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए। फिर उसके बाद ये बातें सामने आई कि जी मियाँ साहब को ये कहा गया है कि जी मियाँ साहब हथौड़ा रखो, एहतसाब नूं छड्डो, मुफाहमत की गल करो, लोगों नाल लैके चलना में। और जब मियाँ साहब वापस आए, उन्होंने 21 अक्टूबर के अपने खिताब में यह तासुर भी दिया। उन्होंने दरगुजर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ जो भी किसी ने कुछ किया, मैं उसको भूलने के लिए तैयार हूँ और सबको साथ लेके चलने की बात की। लेकिन बात फिर वहीं पे आके वो रुक जाती है कि कहीं ना कहीं मामला लटका हुआ है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने अभी भी, जो इस वक्त उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स चल रही हैं, इन दिनों काफ़ी एक्टिविटी है। यानी कि वो अपना ये जो इनके उम्मीदवारान हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए, उनके इजलास जो है वो हो रहे हैं। और उन इजलासों में मियाँ नवाज शरीफ साहब खिताब भी कर रहे हैं। उनकी एक इजलास की वीडियो जो है वो वायरल हुई है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की है। और उस तकरीर में मियाँ नवाज शरीफ ने वो सारी बातें की हैं जो इससे पहले यानी कि लंदन में वो बैठ के कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस तकरीर में बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि जी उन्होंने पाकिस्तान को एक मजबूत मईशत में कन्वर्ट किया था। हालांकि साजिशें की गई, धरने दिए गए, उनकी हुकूमत के रास्ते में रुकावटें डाली गई। चूँकि प्रोजेक्ट इमरान को मुसल्लत करना था, उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद, झूठे, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम वाले मुकदमात कायम किए गए। उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया क्योंकि प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था। तो ये जो लोग पाकिस्तान पर जुल्म कर रहे थे, जो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बना रहे थे, और वो अपना ये ऐसी ऑडियोज़ मौजूद हैं। वो कहते हैं कि साकिब निसार की ऑडियो आ गई ना, कि जिसमें वो कहते हैं कि हमने इसको बाहर नहीं निकालना, हमने इसे अंदर रखना है, यानी कि नवाज शरीफ को अंदर रखना है और इमरान को लेके आना है। वो कहते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो बात की कि फैज़ हमीद उनके पास गए और कहा कि आप हमारी 2 साल की मेहनत पर पानी फेर देंगे, ज़ाया कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अभी भी ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है कि भाई अगर हम वापस आएंगे तो इन लोगों का जो है ना कोई हिसाब किताब करना पड़ेगा। और उन्होंने ये जो वीडियो है उनकी, अब तो ये ज़ाहिर है वो सारी बाहर आ गई है। उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, ये नहीं है कि हमें हुकूमत मिल जाए और हम हुकूमत में आ जाएं, वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाएं और जनाब हम ये प्रोटोकॉल एंजॉय करें। नहीं, जिन्होंने ये साजिशें की, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को रोका, जिन्होंने इमरान खान जैसे प्रोजेक्ट को मुसल्लत किया, उनका भी हिसाब होगा और होना चाहिए। ये वो बात है कि जो बड़े बड़ों को खटकती है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई मियाँ नवाज शरीफ अगर आएंगे तो उनके आने से पहले या तो जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक कार्रवाई जो है वो होगी और सबको नज़र आएगी। वो जनरल फैज़ हमीद हों, उनके खिलाफ फैज़ाबाद का धरना हो, या शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में से कुछ निकले, किसी भी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। साकिब निसार और बाकी लोग जिनकी ऑडियोज़ आई हैं और जो लोग बाकायदा तौर पे मतलब वो पता चल रहा था कि ये किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी बुनियाद पे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो मामला सीधे होंगे। अगर ना हुआ तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे ये लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ये फड्डा दोबारा खड़ा हो सकता है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो फिर मुस्तकबिल में दोबारा कोई एडवेंचर हो सकता है। लिहाजा अगर हमने मुस्तकबिल में एडवेंचर्स को रोकना है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा नुक्ता है कि जिसे इलेक्शन से पहले अगर वो कोई सेटल हो गया तो ठीक है, वरना फिर इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ का फड्डा फिर भी तैयार ही है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।